हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट नंबर 15। और बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक लेंथ रॉड था। उस रॉड पे हम लोगों ने क्या करा था, प्लस क्यू चार्ज को फैला दिया था। क्या कर दिया था? प्लस क्यू चार्ज को फैला दिया था। फिर हमने इसी रॉड को स्ट्रेट रखा और फिर प्लस क्यू चार्ज फैलाया और यहां ए डिस्टेंस दूर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और यहां से ए डिस्टेंस दूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। बस ये खेल तो हो गया। अब हमें करना है सेमी सर्कल का। अब सर आप पूछेंगे, सर आप ये सेमी सर्कल का क्यों बता रहे हो? फिर मैं क्वाड्रेट का बोल दूंगा तो क्वाड्रेट का क्यों बता रहे हो? बच्चों, मैं आपको तैयार कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड लेवल का है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। आप दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चार्ज। और x डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं आपको। इसलिए एक लेक्चर और इसके बाद आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलिए, तो क्या है कि अब हमारे पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड। अब ये रॉड जो है वो सेमी सर्कुलर है। क्या है? सेमी सर्कुलर रॉड है। बहुत पतली रॉड है। पतली रॉड है तो आपको पता ही है कि इसके ऊपर मैंने प्लस क्यू चार्ज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भैया बहुत बढ़िया, आराम से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। अब क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। क्या करनी है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है एट द सेंटर। क्या निकालनी है? एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रॉड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ विच इज सेमी सर्कुलर इन नेचर। अब क्या करें सर? अब क्या करें? तो भाई तुम्हें पता है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी पाई इंटू आर। इसकी लेंथ हो जाएगी पाई इंटू आर। और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? क्यू, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसके बराबर होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है वो सुनो। इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले तो बीच में से बढ़िया सा, ठीक है? सीधा जा रहा है क्या? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम सीधा कर देते हैं अभी यार। कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे रे, डरने वाली बात हो गई। अच्छा ठीक है, देखो अब मैंने इसको है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सिमेट्री दिखाने के लिए। टेंशन मत लो, सब आएगा समझ में। यहां से थीटा डिग्री पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा। कहां से? यहां से थीटा डिग्री ऊपर मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, देखो मजा आ जाएगा तुमको। ये और ये बहुत छोटा एलिमेंट काटा मैंने। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है? dq। कितना चार्ज है? dq। और इसकी लेंथ कितनी है? मान लो dx। कितनी है? dx। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना? dq। इसकी लेंथ कितनी? dx। और बीच में एंगल बना छोटा सा d थीटा। तो बीच में एंगल बन गया छोटा सा d थीटा। और यहां से इस एंगल की वैल्यू है थीटा। यहां से इस एंगल की वैल्यू है थीटा। आपको समझ में आ रही होगी, बहुत धीरे धीरे बात समझ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी क्योंकि पॉजिटिव से आवे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत छोटी सी होगी। कितनी होगी? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग विच इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब क्या करें साहब? क्या करें? अच्छा यार, एक बात बताओ, बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये डी ई, तो ये वाला कंपोनेंट होता है डी ई कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है डी ई साइन थीटा। आए है सर, मजा आ गया, समझ में आ गया एक नंबर। अच्छा,
अब इधर से ही थीटा डिग्री पे जाओगे, देखो इसका सिमेट्री ढूंढ रहा हूं मैं, इधर से ही थीटा डिग्री जाओगे तो आपको ये कुछ मिलेगा, और आप यहां से जब इसको ज्वाइन करोगे ना बेटा तो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, और ये एंगल भी आपको डी थीटा मिल जाएगा, और इसके ऊपर भी चार्ज आपका डी क्यू मान लो, इसकी लेंथ भी मान लो डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात तो वैसे भी आपके सामने आ नहीं रही है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डी क्यू इज डी, वेरी छोटा छोटा, वेरी स्मॉल। बहुत बढ़िया। अब क्या ये एंगल भी थीटा, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये डी ई, तो इस वाले कंपोनेंट को बोल दूंगा डी ई कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को बोल दूंगा डी ई साइन थीटा। सर एक नंबर, समझ में आ गया। अब आप यहां एक एलिमेंट काटोगे ना तो उसका सिमेट्री यहां कटेगा, अगर एक एलिमेंट यहां काटोगे तो उसका सिमेट्री यहां बनेगा, तो आप देखोगे डी कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या हो गया, कैंसिल। डी ई कॉस थीटा का जब कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और पूरा ऐड हो रहा है सिर्फ डी ई साइन थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है डी ई साइन थीटा टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए सर्कुलर रिंग, सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो टोटल लेंथ पर चार्ज डेंसिटी बराबर होगी, तो भैया पर यूनिट लेंथ जब चार्ज बराबर है तो डी क्यू अपॉन डी एक्स भी बराबर होगा लैम्डा के। तो भाई डी क्यू की वैल्यू आपको पता, याद कर लो भाई इसको, लैम्डा डी एक्स से। इट इज फर्स्ट, स्टार्ट करूंगा यहां से। भाई टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग डी कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 180, दैट इज 0 टू पाई। इतना मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया होगा, मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। ई नेट कितना हो जाएगा सर, ई नेट हो जाएगा, अब आपको पता है डी ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो 0 से पाई, कहां से कहां तक, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन, ओहो सर क्या लिख रहे हो, साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब क्या करना है भाई, डी क्यू और साइन थीटा तो हम निपटा नहीं सकते, हमें डी थीटा चाहिए, यहां से क्या करें। खैर आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो सर, जितना निकल रहा है उतना निकाल लो, और लैम्डा डी एक्स रख दो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, के अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा मैं लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा भी बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स, तो डी एक्स साइन थीटा। अभी भी मैं आपको एक चीज बता दूं, डी एक्स और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे डी एक्स की जगह या तो डी थीटा आना पड़ेगा, या साइन थीटा की जगह मुझे एक्स का कोई कंपोनेंट लेके आना पड़ेगा, लेकिन अब मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से पाई। तो यहां देखो एक चीज समझ में आई, डी क्यू चार्ज डी एक्स लेंथ पर, ये है आर, ये है आर, आपको पता है थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर कितनी, डी एक्स अपॉन आर। रखो dx की वैल्यू, dx इक्वल टू आर डी थीटा कह दो इसको दूसरी, और पुट कर दो dx की जगह, पुट कर दो, तो क्या मजा आने वाला है वो सुनो। ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, कहां से कहां तक, सॉरी 0 से पाई, और कहां आर डी थीटा साइन थीटा। एक नंबर, मजा आ गया। अब क्या, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, आर भी बाहर, इंटू आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से पाई। सर एक नंबर, मजा आ गया। अब क्या, आर से एक आर, के लेमडा बाय आर, अब माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक, के लेमडा बाय आर, कॉस पाई की -1, माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगी ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 के लेमडा बाय आर। इफ यू डोंट वांट लेमडा हियर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज लेमडा, तो आपको चार्ज डिवाइडेड बाय पाई आर करना है। तो ई नेट इज, अब मैंने यहाँ कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, डरने की बात नहीं है। पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन सेमी सर्कल,
ठीक है। सरकमफ्रेंस सर्कल कितना होता है 2 पाई आर। अब क्या 2k लेमडा की वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू कितना q बाय पाई आर, तो ये हो जाएगा q अपॉन r इंटू पाई इंटू आर। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2k q अपॉन पाई आर स्क्वायर। अभी भी आपको एक चीज समझना जरूरी है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है, सिर्फ चेंज हुई है शेप, चार्ज जहां डिस्ट्रीब्यूटेड था वो, बस। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी, जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? इतना समझ में आया? मिटा दूं? पक्का? बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया तो बता दूं, कुछ नहीं करना है। ये सेमी सर्कल है, यहां पर एक आर्क काटी, यहां से सॉरी एक आर्क बोल रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट काटा, यहां से इसका डी, फिर इसी की सिमेट्री यहां काटा, इसका दोनों कंपोनेंट को जब तोड़ा तो मेरे को डी कॉस थीटा क्या होगा निपटते हुए नजर आया, और यहां पर डी साइन थीटा को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, एक ही डायरेक्शन में ऐड कर दिया। सिंपल इंटीग्रेशन अपनाया है मैंने, सारे वेरिएबल्स को केवल डी थीटा और साइन थीटा के वेरिएबल्स में लेके आके सारे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक जाते आते क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखाना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं अगले वीडियो में उससे बात कर लूंगा, और अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता ही दूंगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब ये सेमी सर्कल था, अब आपको क्या करना है, यही आर्क लेनी है और वो क्वाड्रेंट लेनी है, क्वाड्रेंट। और इस पर्टिकुलर लेंथ पर हमने क्या फैला दिया है, प्लस क्यू चार्ज को फैला दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस क्यू चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुझे सेंटर पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे कुछ नहीं, ये एक सर्कल का हिस्सा है लेकिन 1/4 है, वो कैसा था, हाफ, ये है 1/4। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द intensity of electric field due to plus q charge which is evenly distributed on 1/4 of a circular ring। ये भी लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं क्वाड्रेंट पढ़ा होगा ना मैथ्स में, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। वो तो लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। अगर लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।